भगवान को सत्य कह के, भागवत जी की शुरुआत ही देखो, प्रारंभ का शब्द ही है सच्चिद आनंद, सत्य। चैतन्य, भगवान चैतन्य स्वरूप में घट घट में विराजे हैं। और तीसरा भगवान का गुण है आनंद। आनंद क्यों? क्योंकि संसार में सब जगह सब कुछ मिलता है, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर पैसों से, सुविधाओं से एक चीज नहीं खरीदी जा सकती, और वो है आनंद। पैसों से सुख खरीदा जा सकता, घर में बेड नहीं है, लाखों रुपया का बेड ले आओ। आजकल तो ऐसे ऐसे बेड आते हैं लाखों लाखों रुपया के, ऐसे ऊपर मसाज करते करते आपका पूरा शरीर दबा दे। पैसे से सुख आ गया, पैसे से महंगी गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठो, महंगी गाड़ी में बढ़िया हीटर चला लो, एसी चला लो, पैसे से सुख आ गया। पर क्या वो पैसे का सुख इस बात की गारंटी है कि उस गाड़ी में जो बैठा वो आनंदित भी होगा? क्या उसका हृदय आनंद से भरा होगा? सुख तो मिलेगा, पर आनंद संसार में नहीं खरीदा जा सकता। आनंद कहाँ मिलता है? आनंद या तो भगवान के नाम में मिलेगा, या आनंद किसी की सेवा में मिलेगा। जब आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं ना, तो भगवान रिटर्न में क्या देता है? आनंद देता है। आप किसी रोते हुए चेहरे को हंसाओगे, उसको हंसी दोगे, तो बदले में क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। एक साउथ के एक संत हुए तिरुवल्लुवर, उन्होंने लिखा, तुम किसी के पांव के कांटा निकाल के तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम उसके पांव का कांटा निकालोगे, चुभन तुम्हारी खत्म हो। जो देना जानता है, जो बांटना जानता है। एक बार देवता और दानवों में एक दावत हुई, पार्टी हुई। देवता दानव बोले, भैया काय को लड़ते रहते, भैया ही भैया तो हैं, एक ही पिताजी की तो संतानें हैं, तो चलो छोड़ो लड़ना झगड़ना, एक काम करो, आओ हमारे स्वर्ग में आना। देवताओं ने न्योता दिया, हमारे स्वर्ग में आना, सब बैठ करके आराम से भोजन करेंगे। तो सब लोग गए, राक्षस रहते हैं, भोजन रख दिया गया। राक्षसों को देवताओं ने कहा कि एक शर्त है भोजन करने की, कोई भी जो भोजन करेगा ना, वो हाथ मोड़ नहीं सकता अपना, ऐसे एकदम हाथ बिना मोड़े भोजन करना, ये इस दावत की शर्त है। अब बैठो, लगा दी पंक्ति, लाइन लगा दी, सबके थाली रख दी सामने, अब हाथ बिना मोड़े भोजन करो, कैसे करोगे? अब भैया राक्षस तो राक्षस है, उन्होंने तो कोशिश करी, अब हाथ जैसे रोटी उठाएं, अब डालें तो इधर उधर गिरे, हाथ मोड़ना तो पड़ेगा खाने के लिए। सब भूखे रहे। अब देवताओं की बारी आई, देवताओं को भी वही शर्त लागू होती थी कि आपको भोजन करना बिना हाथ लगाए, तो फिर कैसे मोड़े, बिना हाथ मोड़े कैसे भोजन पाओगे? तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने पंक्ति लगाई, पर एक नहीं लगाई, दो लगाई। एक दूसरे के सामने बैठे, बीच में रखी थाली, उसने थाली में से कौर लेके उसको खिला दिया, उसने थाली में से कौर लेके इसको खिला दिया, पेट भर गया, हाथ भी न मोड़ना पड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज क्या? जो दूसरे को खिलाना जानता है वही देवता है, उसी की गणना देवताओं में आएगी, वही आनंद में रहेगा, वही आनंदित रहेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। भगवान जिसके जीवन में आते हैं ना, उसको लाख विपत्तियां हो जीवन। भैया देखो, भगवान आने का मतलब विपत्तियां छूट जाना नहीं होता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। उनको लगता है कि मंदिर आने से संकट दूर हो जाते हैं। होते होंगे दुनिया में और देवी देवताओं की रीति होगी कि तुम्हारे संकट दूर कर दे। हमारा वृंदावन वाला थोड़ा टेढ़ा है, ये संकट नहीं दूर करता। जैसे ही तुम वृंदावन जाओगे ना, तो संकटों की जो डोसेज है, जो मात्रा है, वो डबल कर देगा कि आ बेटा वृंदावन। अब हम भी देखते कितना भरोसा है तुझ में, और उल्टा छाबी और टाइट कर देगा, इतने संकट देगा, इतने संकट देगा, क्योंकि इसको देने की आदत नहीं है, छीनने की आदत है। क्योंकि चोराग्रगण्यम,
चोरों का सरदार है, तो ये देना कम छीनना ज्यादा है। हाँ देता है, क्या देता है? वो आनंद देता है, और ऐसा देता है कि चारों तरफ भी जीवन संकट से घिरा होगा ना, तब भी आप खड़े रहोगे तो मुस्कुराते हुए ही नजर आओगे, आनंद में ही नजर आओगे, क्योंकि आपके जीवन में आनंद कंद भगवान है। तो चाबी तो बहुत टाइट करेगा, इतनी करेगा कि आदमी कहे प्रभु तुम्हारी क्या दुश्मनी है भक्तों से। अच्छा, भगवत गीता में क्या कह रहे हैं ये जानते हो? अर्जुन को कह रहे हैं, किसी ने कहा प्रभु हम पे कृपा कर दो, सारी दुनिया, आप भी कथा में आयो, किसी संत के पास जाओगे, यही बोलते हैं सब लोग, महाराज जी कृपा कर दो, महाराज जी कृपा, ठाकुर जी कृपा कर दो। भगवान ने कहा इधर आ, मैं बताता हूँ, कृपा चाहिए मेरी? बोला हाँ चाहिए। भगवान बोले सुन मेरी कृपा क्या है। पहली कृपा, करोमि बंधु विच्छेदम। मैं पहली कृपा क्या करता हूँ, तू जिन जिन से प्यार करता उन सबको तुझसे दूर कर दूंगा, सबको छुड़ा दूंगा। बोले प्रभु काहे को छुड़ा दोगे, किस लिए? बोले सबसे छूटेगा तब तो मुझसे जुड़ेगा, तब तो मेरे पास आएगा। फिर क्या करूंगा? हरिष्ये तद धनम सनई, मैं धीरे धीरे करके तेरा सारा धन कारोबार सब छीन लूंगा। भक्त बोला कोई बात नहीं, तुम छीनोगे हम दोबारा बना लेंगे, दोबारा मकान बना लेंगे, दोबारा फैक्ट्री बना लेंगे। भगवान ने कहा जितनी बार तू कोशिश करेगा उतनी बार गिरेगा, हर बार विफल करूंगा, असफल करूंगा। किसी ने कहा प्रभु दुश्मनी निकाल रहे हो, प्रेम कर रहे हो भक्त से, ये कैसा प्रेम है? ठाकुर जी ने कहा यही मेरा प्रेम है। क्यों? क्योंकि जब सब जगह से ठोकर खा लेगा तब मेरे सामने आके दोनों हाथ उठा के बोलेगा हे नाथ मैं हार गया, अब केवल तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। बस इतना सुनना है मुझे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। ठाकुर जी को एक ही चीज़ सुननी है हमसे कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। अभी क्या, अभी तो हम दुनिया के हैं, इसके भी हैं, उसके भी हैं, उसके भी, सबके हैं। ठाकुर जी कहते जब मेरे पास आके कहेगा ना कि नाथ मैं सिर्फ आपका हूँ, अब इसको या तो ठोकर खाने से पहले ही कह लो तो इतनी ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, और अगर ठोकर खा के कहना है आना तो लौट के यहीं पड़ेगा, आकर के हाथ तो यहीं जोड़ने पड़ेंगे। एकमात्र इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कारोबार क्या है, करते क्या है भगवान? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संसार को बनाते हैं, संसार को चलाते हैं। संसार चल कैसे रहा है? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि चल कैसे रही है? चींटी के पगनू पुरबाजे तो भी साहिब सुनता है। कौन खिला रहा है उसे? प्रभु। संसार ब्रह्मांड का पालन जो कर रहे हैं, ये तो इंसान है, अभिमान में बोल देता है कि भैया मैं कर रहा हूँ, मेरे चलाने से घर चल रहा है, मेरे चलाने से ये चल रहा है। काई के चलाने से कुछ नहीं चल रहा, वो एक बटन दबाए ना तो सब कुछ यहीं तहस नहस हो जाए। एक बार वो वायु देव को कहे कि हे वायुदेव बस 5 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक मार दो, 5 मिनट अगर वायुदेव ब्रेक मार देना तो ये सबरी धरती तबाह हो जाएगी, सबरे ऑक्सीजन सिलेंडर फेल हो जाएंगे। उसकी सत्ता बड़ी ऊंची है, वो संसार को हाँ बीच में अहम हो जाता है आदमी को, इंसान कूद पड़ता है बीच बीच में कि भाई मेरे चलाने से चल रहा है। अच्छा मैं मेरा तो इतना घुसा हुआ है आदमी में, इंसान में ही नहीं हर जीव में। हम तो कहेंगे आप अपने घर जाके आज घर जाओ, वैसे तो बोलती नहीं पर अगर वो बोलने लग जाए भगवान की कृपा से, कोई घर में आपके कोई मकड़ी लटकी हुई और तुम उससे पूछो कि बहन ये घर किसका है, तो क्या बोलेगी? अगर बोलती होती तो क्या बोलेगी? किसका है? अरे जोर से बोलो ना। मेरा है। भले तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हारे नाम हो, पर उसकी नज़र में वो उसका घर है। वो ट्यूबलाइट के साइड में, बल्ब के साइड में एक चिपकी रहती है गिलगिली गिलगिली सी हमको तो देख करके बड़ा भय लगता है, छिपकली देवी। तो उससे पूछो कि ये घर किसका है तो बड़े शान से कहेगी मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दीवार है।
घर में कोई चूहा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, बोलते नहीं, पर इनके सबके मन में जो कोई भी दुनिया का जीव जंतु वो कहेगा मेरा है। और इंसान का तो पूछे मत, ये तो दिन भर मैं इसी में लगा रहता है, इसी में लगा रहता है। तो बीच में ये अहम से कूद पड़ता है, पर असल में घर को भी, हमारे जीवन को भी, परिवार को भी, सबको चलाने वाले तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, सबका मूल कारण भगवान है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। ताप कहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, शरीर का दुख, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। संसार में सब इसी में उलझे हुए हैं भैया, क्योंकि किसी का शरीर बढ़िया नहीं है, शरीर अच्छा है तो मन बढ़िया नहीं है, मन अच्छा है तो धन की परेशानी है। इसी 3 के चक्कर में दुनिया गोल गोल घूम रही है। लेकिन इन तीनों तापों का नाश करने वाला कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी, इनकी शरण में आकर के इन 3 प्रकार के तापों का नाश किया जा सकता है। तीनों तापों का नाश श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी ही करते हैं। इसलिए ऐसे ठाकुर जी और ऐसी किशोरी जी की ये सुंदर कथा, ये सुंदर चरित्र आप हम सब यहाँ लेकर के उपस्थित हुए। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को, सत्य चिद घन आनंद स्वरूप घन भगवान को प्रणाम करते हुए वयम नुमा भागवत का आरंभ होता है। और भागवत के आरंभ में ही श्री का मतलब होता है किशोरी जी, श्री का मतलब होता है राधा रानी, क्योंकि जहाँ कृष्ण के साथ श्री हैं, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तो ये श्री कोई और नहीं है, श्री राधा रानी ही है। उनकी कृपा से ही तो भागवत आती है, उनकी कृपा से ही भागवत समझ आती है। कृष्ण की कृपा भागवत सुना सकती है, पर उसको समझने की सामर्थ्य कोई दे सकता है तो वो श्री राधा रानी की कृपा है। अभी हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि कृपा कृपा से मिल रही है, कृपा से कथा मिल गई, पर इस कथा का लाभ और महत्व तभी समझ आएगा जब श्री राधा रानी कृपा करें। तो प्रार्थना किशोरी जी से, कृपा कर दो ताकि कथा, ठाकुर जी ने तो कृपा कर ही दी है कि हमको कथा में भेज दिया, अब इससे आगे की जो गाड़ी है वो आप चला दो, आप थोड़ा खींच लो हमें अपनी ओर। कैसे खींचेंगी? सब प्रार्थना करिए, भाव से गाइए, प्रार्थना करते हैं। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। अच्छा, इस खेमे वाली हमारी माता तो बहुत बढ़िया गाती है, ये वाला खेमा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। वीआईपी है ना, ना ना, हम तो आनंद ले रहे हैं, ऐसी बुरा नहीं मानिएगा। पता चले कल से वीआईपी खेमा ही खाली। नहीं, आप भी बोलो, किशोरी जी तो आपकी भी हैं, सबकी है। होता भागवत युगल की कथा है, भागवत युगल सरकार की कथा। ठाकुर जी भी हैं, श्री जी भी हैं। कोई कहेगा भैया श्री जी का तो नाम ही नहीं, राधा रानी का तो नाम ही नहीं भागवत में, तो विद्वत जन, रसिक जन कहते हैं भैया भागवत में राधा नाम ना हो तो भागवत तो पूरी हो ही नहीं सकती, बल्कि भागवत का हर एक पन्ना श्वेत है, सफ़ेद है, और उस पर काले अक्षरों से भागवत लिखी गई है। मतलब ये जो सफ़ेद पन्ना है वो श्री राधा रानी, और उस पर जो काले अक्षर हैं वो काला कन्हैया है। दोनों के मिलन की भागवत है। पर राधा रानी का फिर नाम क्यों नहीं लिया सुखदेव जी ने? एक पहली बात तो भैया देखो ये है कि अब केजी के बच्चों को पीएचडी की पढ़ाई पढ़ा दो तो उनको थोड़ी ना कुछ समझ आएगी, उनको तो उनके हिसाब की बात समझ आती है। तो श्री सुखदेव जी ने सोचा सब लोग भागवत सुनेंगे, क्योंकि ये कोई एक ऐसा ग्रंथ बनेगा जो
समूह में बोला जाएगा। तो समूह में सब एक ही क्लास के हों जरूरी नहीं है, सब प्रेमी हो जरूरी नहीं है, सब समझने वाले हों ये भी जरूरी नहीं। तो पहले ठाकुर जी को समझो, पहले कृष्ण को समझो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। सीढ़ियों पे धीरे धीरे बढ़ा जाता है, और जब सीढ़ी पे अंतिम सीढ़ी पे पहुंचोगे तब वहाँ पे आपको हमारी ब्रज की ठकुरानी राधा रानी मिलेंगी, और उनसे आगे फिर कुछ नहीं। वो अंतिम गंतव्य है रसिकों का, भक्तों का। खैर अभी तो हम 7 दिन यही है, खूब चर्चा करेंगे, श्री जी पे भाव आया तो वो भी करेंगे। अच्छा, हम आपको एक बात बताएं, पिछले 2-3 वर्ष तो लगातार, फिर बीच में थोड़ा गैप आ गया, पर जब लॉकडाउन का टाइम आया था ना, तब हम अपने जन्मदिन पर एक विशेष कथा किया करते थे। विशेष इसलिए क्योंकि पूरी वर्ष की कथा ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी के गुणगान होते रहते। तो हमने कहा कि कोविड का समय चल रहा है, तो लोग कहते भी हैं कि जन्म दिवस पे कुछ उपहार देना भी चाहिए ठाकुर जी को, तो क्या दें। तो हमने कहा हम श्री जी को उनकी कथामृत सुनाएंगे। तो हमने 3 वर्ष लगातार श्री राधा चरितामृत की कथा करी, 7-7 दिन श्री राधा रानी के गुण गाए। वैसे हिम्मत तो किसी की वाणी में है नहीं इतनी कि कोई बोल सके श्री किशोरी जी के ऊपर, पर हमने फिर भी ये बड़ा असंभव कार्य, क्योंकि कथा कहना बड़ी बात नहीं है, पर किशोरी जी के गुणगान गाना, इसके लिए तो हृदय एकदम प्रेम से परिपूर्ण चाहिए, जो अभी नहीं है, पर फिर भी हमने कोशिश करी। तो अब जब ये जन्म दिवस की कथा आती है ना, तो हमें फिर वही कथा याद आती है कि श्री जी के चरणों में समर्पित करें। तो ऐसा भाव कोई ठान के तो आए नहीं है, पर बीच बीच में जैसा जैसा भाव बनेगा श्री जी के चरित्रों को सुनाने का प्रयास करेंगे कि आप सब भी उसका आनंद ले सके। और अब तो भैया, पहले तो हमको फिर भी बताना पड़ता था राधे राधे बोलो, राधा नाम की ताली बजाओ। अब तो सबरे विश्व में किशोरी जी की कृपा से राधा रानी के नाम का खूब डंका बज रहा है, और होना भी चाहिए। ब्रज के रसिक महात्माओं की इतनी कृपा हो गई है कि उनकी कृपा से अब थोड़ा थोड़ा सब लोग श्री किशोरी जी को जान तो खैर किसी जन्म में ना पाएंगे हम लोग, पर उनका नाम भी ले पा रहे हैं। हमारे ब्रज के अद्भुत अद्भुत महापुरुष, वो तो पूर्व से ही राधा नाम का गुणगान करते आए हैं। लोगों को अब पता चला है, लोगों को अब समझ आया, ये सोशल मीडिया अब आया ना कुछ समय से, तो लोग को अब समझ में आया। पर ब्रज की तो प्राण ही किशोरी जी हैं, ब्रज का तो आधार ही श्री राधा नाम है। आज देखो हमारे परम पूज्य श्रद्धे पूज्यपाद श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज ने सारे विश्व में श्री किशोरी जी के नाम की, राधा नाम की। और देखो भैया, एक होता है बोलना और एक होता है जीना। हमसे कोई हमारी पूछे तो हम ये कहेंगे हम अब बोलते हैं, अभी जी नहीं पाए हैं, अभी वह बोल बोल कर रहे हैं कि किशोरी जी का नाम ऐसा, उनकी लीला ऐसी। पर जो महापुरुष उसको जी रहे हैं ना, और जब जी कर के वो अपनी व्याख्यान मुख से बोलते हैं ना, तो वो एकदम ऐसे बाण के जैसा दिल में जाके लगता है, असर होता है। क्योंकि वाणी में असर तभी आता है जब चरित्र में असर होता है, व्यक्तित्व में असर होता है। खैर, राधा नाम तो ऐसा है भैया, सारा ब्रह्मांड इसको गाता है, शिव सनकादिक ब्रह्मादिक गाते हैं, और तो और छोड़ो, अपने ठाकुर जी गाते फिरते हैं। ब्रज में क्या करते हैं ठाकुर जी? काम क्या है इनके पास? कौन सा बिजनेस चल रहा है इनका? कोई काम धंधा नहीं इनके पास, एक ही काम है, बांसुरी लेकर के। बांसुरी में क्या गाते हैं? एक बार श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी की वेणु ले ली, बांसुरी ले ली, बोली मैं बजाऊंगी। तो ललिता सखी किशोरी जी से बोली कि हे श्यामाजू, आप ते ये बांसुरी ना बजेगी। किशोरी जी बोली कैसी बात कर दी ललिता तेने, ये जो इतराते डोलते हैं ना बांसुरी लेके, इनको बांसुरी तो हम ही ने सिखाई थी। ठाकुर जी में जितनी भी कलाएं हैं ना, बांसुरी बजाने की, नाचने की, गाने की, ये सबकी टीचर श्री राधा रानी है, सबकी गुरु राधा रानी। तो ललिता कह रही है हमने ही बांसुरी बजानी सिखाई, और तुम कह रही हो तुम तो ही ना बजेगी। ललिता सखी बोली हे श्यामाजू, हम जानती हैं आप ही ने सिखाई, हमारे सामने ही सिखाई,
हम प्रमाण है वह बात को, पर हम ये नहीं कह रहे कि आप बांसुरी बजा नहीं सकते, पर ये वाली बांसुरी ना बजेगी आपसे। श्री जी बोली ऐसो कहा या बांसुरी में? बोले ये कन्हैया की बांसुरी है, आप बांसुरी उठाओगी तो आप कृष्ण कृष्ण बोलोगी, पर या बांसुरी को आदत काय की है, या बांसुरी को राधा नाम की आदत है। कन्हैया उठाते हैं तो बांसुरी से सीधा राधा 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 बोलते हैं, तब ये बांसुरी बजती है। इसलिए हमने कहा कि ये ना बजेगी, क्योंकि कन्हैया का ये ही काम है, बांसुरी लेके सबरे ब्रज में किशोरी जी का नाम लेते भय घूमते हैं। इसलिए भैया आप हम सबका परम सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी और श्री जी की आराधना कर पा रहे हैं, उनका नाम ले पा रहे हैं, उनकी लीला सुन पा रहे हैं। भागवत भी राधा रानी की प्रताप से धरती पर आई। कैसे? यम प्रव्रजंतम मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। एक समय श्री किशोरी जी ने शुक को आदेश दिया कि हे शुक जाओ, पृथ्वी को आवश्यकता है, पृथ्वी धरती में प्रेम नहीं बचा, कहीं नीरसता है, इसलिए इस प्रेम की स्थापना करने के लिए कुछ ऐसा सुना करके आओ जो सबके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। क्या सुनाए? किशोरी जी से पूछा तो किशोरी जी ने कहा आओ मैं सिखाती हूँ। राधा रानी ने अपने हाथ पर सुखदेव को बिठाया, भागवत जी का अध्ययन कराया, श्लोक सुनाई, और फिर सुखदेव जी ने पृथ्वी पर आके उसका प्रचार किया। सुखदेव जी का जन्म हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ से। जन्म लेते ही भागे, जन्म लेते ही निकले। क्यों निकले? बोले एक क्षण भी यहाँ रुक गया ना तो माया देवी बड़ी प्रबल है, घर वाले रोएंगे, पिताजी रोएंगे, माताजी रोएंगी, बेटा रुक जा, बेटा मत जा, बेटा वनवास मत कर, सन्यास मत ले, और फिर हमें माया पकड़ लेगी, इसलिए भागो यहाँ से। इसलिए सुखदेव जी जन्म लेते ही भागे। सुखदेव जी के प्रागट्य की कथा भागवत में श्रवण कराई गई। फिर लिखा नैमिष्ये निमिष क्षेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों संतों का समूह बैठा। तब सूत जी पधारे। सूत जी के आगमन पर सब बड़े प्रसन्न हुए। कोई संत आता है तो मतलब कथा भगवान का चरित्र साथ लेके आता है। अब भगवान की कथा होगी ये सोच के 88,000 ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। निवेदन किया महाराज आगे कलयुग आने वाला है, आपको तो पता ही है कलयुग में क्या विचित्र विचित्र चीजें होंगी, उससे बचने के लिए कोई कथा सुनाओ ना, कोई सरल सहज कथा हो जिसको आम जनमानस में बोला गाया जा सके और सब जीवन में उतार सके, गृहस्थी भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, सन्यासी भी, ऐसी कोई कथा। तब श्री सूत जी ने भागवत की कथा सुनाई। वेद भगवान हैं पर वेदों की भाषा सबके लिए गम्य नहीं है। वेद भगवान कहते घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, मोह माया त्याग छोड़ दो, सब त्याग दो। अब बताओ कलयुग का आदमी, उससे तुम कहो घर बार परिवार बाल बच्चे धन दौलत कमाई काम क्रोध सब छोड़ दो, तो और तो कुछ छोड़ेगा ना छोड़ेगा, सबसे पहले हमारी कथा सुनना छोड़ेगा। बोले ये तो सब छोड़ने की बात करते हैं, इनको क्या सुनना। अरे तुम घर परिवार छुड़ा रहे हो, आदमी से एक छोटी मोटी जीवन की चीजें नहीं छोड़ी जाती, बीड़ी तम्बाकू नहीं छोड़ा जाता। कई लोग को तो इतनी आदत होती है कथा में भी अपनी जेब में पॉकेट में संग धर के लाते हैं, और कथा में जैसे व्यास जी बोले भक्तों ताली बजाओ, तो ताली तो बजती पता नहीं पर वो इतने में बज लेता है, उसका मामला सेट कर लेते, पता भी नहीं चलता, सब बुला रहे वाह वाह देखो कितना बढ़िया ताली बजा रहा हाथ से। कथा के बीच में भजन आया सोई एक ब्रेक मार के पीछे चले जाएंगे और एक घूंट लगा के फिर आके बैठ जाएंगे कथा में। अब बताओ ऐसे आदमी से तुम कथा में ये बोल दो कि तुमको काम क्रोध लोभ मोह माया सब छोड़नी है, कल से कथा में और नहीं आएगा। भगवान की भागवत बड़ी सहज भाषा में हमें बताती है, हमें छोड़ने के लिए कुछ प्रेरणा नहीं देती, हमें कृष्ण चरणों को पकड़ने की प्रेरणा देती है। छोड़ने के नाम पे तो हमारा बड़ा हालत खराब हो जाती है। भागवत कहती है तुम कृष्ण नाम पकड़ो बस,
तुम कृष्ण चरण पकड़ो बस, कुछ छूटे ना छूटे, पर जो जो पकड़ना चाहिए ना वो नहीं छूटना चाहिए। ठाकुर जी का नाम नहीं छूटना चाहिए, वो तुम्हारे जीवन में है तो सब अपने आप आ जाए। इंजन के पीछे डब्बे लाने नहीं पड़ते, अपने आप खींचे चले आते हैं। भगवान की भक्ति वो इंजन है जिसको पाने के बाद सब कुछ पीछे पीछे अपने आप चला आता, लाना नहीं पड़ता है। भगवान की भक्ति उस इंजन का काम करती है। तो भागवत इसलिए सुनाई गई जो सहज है, जो सरल है, और ये सब के लिए गम्य है। इसलिए तो आजकल कथा के श्रोताओं की श्रेणी में बच्चे भी देखे जाते हैं, युवा भी देखे जाते हैं, बूढ़े भी देखे जाते हैं, गृहस्थी भी देखे जाते हैं, साधु सन्यासी भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये सबके लिए लिखी गई है, सबके लिए बराबर उपयोगी है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी आरंभ हुई, सूत जी ने सुनाना